जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके इस प्यारे से क्लास में। तो जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, आप लोग का फर्स्ट ईयर का पेपर बहुत अच्छे तरीके से बीत चुका है और अब आप लोग क्या हो गए भाई, जूनियर से सीनियर बन गए हो। अब कई लोग को मन में आएगा सर मेरा तो रिजल्ट आया ही नहीं, मैं तो फेल हो जाऊंगा। तो जब खुद के ऊपर भरोसा नहीं है कि आप फेल होगे पास होंगे, फिर पास होने के क्या गुंजाइश है यार। तो आपका पेपर कैसा गया आपको खुद पता है, और आप पास होगे नहीं होगे ये तो आपको खुद पता होना चाहिए ना। अंदर से आवाज तो आनी चाहिए कि हाँ पेपर अच्छा गया और रिजल्ट भी हमारा बहुत शानदार आएगा। तो आज हम बात करते हैं, आपकी ब्रांच कौन सी है? आपकी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं ट्रिपल ई ब्रांच। तो इस ब्रांच में आपको क्या पढ़ना है मेरे फ्रेंड्स, क्या क्या चीजें होने वाला है, क्या सब्जेक्ट होने वाला है और क्या सिलेबस में बदलाव होगा या नहीं होगा। तो पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर सिलेबस में बदलाव हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, हम फिर भी पढ़ाएंगे, उसका पैसा नहीं लेंगे। तो अगर बदलाव नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे जो आपका इसके पहले सिलेबस था। तो चलो लेके चलते हैं। सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं इस ब्रांच की क्या खास बात है। यह ब्रांच एक ऐसी ब्रांच है जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का कंबाइंड ब्रांच है। मतलब यह ब्रांच एक पार्ट इलेक्ट्रिकल का पढ़ती है, दूसरा भाग इलेक्ट्रॉनिक्स का पढ़ती है। तो मतलब आप दो ब्रांच को साथ में लेके चलते हो, एडवांटेज है इसका। लेकिन हाँ आगे चलोगे तो सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट आपको इन दोनों ब्रांच की कंपैरिजन में ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो यह आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि सबसे शानदार ब्रांच है, यूपी में बहुत कम ब्रांचेज है, और अगर आप इस ब्रांच से हो तो आपको मेहनत इतनी करनी है कि आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को क्या करो, उनके टक्कर का कंपटीशन दो कि आप दो ब्रांच को साथ में लेके चल रहे हो। तो क्योंकि कंबाइंड ब्रांच है ना। तो चलो भाई लेके चलते हैं। तो मेन पार्ट के बारे में बात करेंगे। इसके पहले जो आपके सीनियर मेरे साथ पढ़ चुके हैं इस ब्रांच से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो पहले मैं इलेक्ट्रिकल का दिखा देता हूं और इलेक्ट्रॉनिक्स का। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सीनियर रह चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज था, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज था कितना, 90.4%। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का परसेंटेज था, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच इनकी थी। और आपकी ब्रांच कौन सी है? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भैया इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का मैंने दिखा दिया। अगर हम इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिकल का परसेंटेज था 88.3%। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का परसेंटेज 90% और इलेक्ट्रिकल का परसेंटेज 88%। तो कहीं ना कहीं अब आपका परसेंटेज क्या होना चाहिए, क्योंकि आप इन दोनों ब्रांचेस को, मतलब इन दोनों को कंबाइन लेके चलते हो, कहीं ना कहीं आपका जो सब्जेक्ट होता है थोड़ा टफ बन जाता है। लेकिन डोंट वरी डियर, हम आपके साथ हैं ना। तो आपके ब्रांच का क्या रहा है परसेंटेज? तो आपके ब्रांच का परसेंटेज रहा है 83%। देख रहे हो भाई, मतलब इससे यह मालूम चलता है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की तुलना में उन दोनों ब्रांच का और इस ब्रांच का, जिनकी ब्रांच ट्रिपल ही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परसेंटेज में कमी देखने को मिली है। लेकिन मेरे दोस्त 83% भी कम नहीं होता है, यह बहुत बड़ा परसेंटेज है। ऑनर्स का मार्कशीट पे ऑनर्स लिख के आता है 80+ होता है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो इस रिकॉर्ड को अब आपको ब्रेक करनी है। आपको जो रिकॉर्ड अभी तक इलेक्ट्रिकल वाले बना रखे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बना रखे हैं, आप इन दोनों कंबाइंड ब्रांच जो आपकी है, आपको इन रिकॉर्ड को ब्रेक करना है। और ब्रेक होगा वह हमारे साथ और आपके साथ मिलके, और इसी सेमेस्टर पॉइंट पे रिकॉर्ड ब्रेक होगा। चलो भाई आगे लेके चलते हैं। सर अब आपको कितने कितने सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, कौन सा टीचर पढ़ाने वाला है? तो देखो लगभग हम भी रहने वाले हैं और आपके प्यारे अनुराग सर भी रहने वाले हैं, जहां पे मैं 80 से 90% मैं ही पढ़ाऊंगा, 10 से 20% आपके अनुराग सर पढ़ाएंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में क्या होता था कि मैं 1-2 सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाता रहता था ना, वैसे यहाँ पे भी समझो कि कुछ टॉपिक आपको अनुराग सर भी देखने को मिलेंगे, वरना फिर मैं आपको पूरा का पूरा लेके चलूंगा। तो चलो भाई एक चीज आपने देख लिया टीचर के बारे में, मेरे बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया ही है। अब आपका सिलेबस क्या होने वाला है? सर एग्जाम कितने सब्जेक्ट का देना है? तो वो सब्जेक्ट तो आपके पास बहुत है यार, 1 2 3 4 ऐसे देखो, कुछ लैब भी है आपका, कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट भी है। तो सब्जेक्ट तो आपको बहुत देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सर पढ़ना कितना है? तो देखो पढ़ना आपके पास है केवल और केवल इतना। एक आपको पढ़ना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। क्या भाई? एक आपको क्या पढ़ना है? एक आपको पढ़ना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में।
फिर आपको किसके बारे में पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, ये 2 सब्जेक्ट का पेपर आपको देना है बस। ओ भाई सर 2 ही का देना है? हाँ जी, ये 2 ही सब्जेक्ट देने में ना लोगों के पसीने छूट जाते हैं। आपका नहीं छूटेगा, आप तो मेहनत करने वाले हो ना। जो मेहनत नहीं करते मैं उनकी बात कर रहा हूं। यहां एक दिन में पढ़ के टॉप नहीं कर जाओगे, एक दिन में पढ़ के सब कुछ नहीं हो पाएगा। यह फर्स्ट ईयर नहीं है, कोर सब्जेक्ट है जो कि बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। तो यानी कि आपको एक पढ़ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो टोटली 90% क्या है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, और साथ में विथ सर्किट डायग्राम। तो 90% आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, 10% आपको थ्योरी देखने को मिलता है। और इलेक्ट्रिकल मशीन क्या है, टोटल कॉन्सेप्ट बेस है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप इस सब्जेक्ट के राजा हो। अब यहां लिखा इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, तो कहीं ना कहीं मन में यह डाउट आ रहा होगा, सर ये फर्स्ट का क्या मतलब है? अगर हम फर्स्ट के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट आप पढ़ते हो 3rd सेमेस्टर में। कहां पढ़ते हो मेरे दोस्त? 3rd सेमेस्टर में। और सेम यही चीज आगे आप आते हो जब 4th सेमेस्टर में, तो इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड पढ़ते हो। कहां पढ़ते हो? 4th सेमेस्टर में। मतलब 3rd सेमेस्टर में मशीन फर्स्ट और 4th सेमेस्टर मशीन सेकेंड पढ़ते हो। और जब आप ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ लेते हो तब आपका ये कंप्लीट होता है टोटली सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में तो इलेक्ट्रिकल मशीन का ये दोनों पार्ट पढ़ लेते हो, फर्स्ट और सेकेंड। इसके अलावा भी आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, बट मशीन आपका बहुत ही मेन सब्जेक्ट होता है विद कंपैरिजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब ब्रांच का सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल मशीन आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच से संबंधित है। तो ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक सर्किट, जो आपको ये थ्योरी है और प्लस के इसका लैब है। इसका एग्जाम नहीं देना है, इसको कॉलेज में ही पढ़ना है और आपको फ्यूचर के लिए पढ़ना है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, जैसे RRB, JEE, SSC, JEE ना, तो इन सभी चीजों के बारे में अगर आप तैयारी करते हो तो यह सब्जेक्ट आपके लिए बहुत बेस के लिए काम देता है। अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट सर आप पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? है तो लैब सब्जेक्ट, भले कोई यूपी में पढ़ाए या ना पढ़ाए, लेकिन मैं आपको लैब सब्जेक्ट को भी वीडियो दूंगा, यानी आपको इसका भी वीडियोस देखने को मिलेगा। और इसका प्रैक्टिकल फाइल वगैरह भी आपको लगभग बुक का PDF नोट्स वगैरह तो ऑलरेडी पढ़ा ही रहता है एप्लीकेशन में। किताब वगैरह खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, किताब आपको बैच में ही मिल जाती है। तो लैब सब्जेक्ट भी मैं आपको लेके चलूंगा, लैब सब्जेक्ट का भी वीडियोस आपको मिलेगा। और इसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना चाहिए वो सारी चीजें आपको बैच में मिलेगी। चलो भाई अब हम बात करते हैं सर कितने नंबर का पेपर होने वाला है। सो माय डियर स्टूडेंट, पेपर आपका तो होगा वही जो पहले से ही आप पढ़ते आए हैं, यानी कि 60 नंबर का आपका पेपर होगा। केवल 2 सब्जेक्ट का पेपर आपको देना है, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का और एक आपको देना है इलेक्ट्रिकल मशीन का। ओनली और ओनली 2 सब्जेक्ट का। अगर कोई सिलेबस में बदलाव होता है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 की बजाय अगर 4 भी हो जाता है तो भी हम पढ़ाएंगे, उसका पैसा अलग से नहीं लेंगे ना। 4 के बजाय 10, 20 हो जाए तो भी पैसा नहीं लेंगे, उतने ही पैसे में पूरा पढ़ाएंगे। लैब आया तो भी पढ़ाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब सर हमको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, तरीका क्या है पढ़ने का? तो मैं आपकी जो क्लासेस स्टार्ट करूंगा वो 2 मई से, आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी 2 जून से। 2 जून से 5 जून के बीच में। कहां से? 2 से 5 जून के बीच में आपकी क्लास स्टार्ट होगी। तो कहने का क्या मतलब है सर? मतलब इसके बीच हम एकदम रेगुलरिटी के साथ और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपकी क्लास स्टार्ट कर देंगे और लेके चलेंगे बिल्कुल हवाई जहाज की तरीके से। मतलब स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे आपका बेस मजबूत करेंगे। जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा, जब मुझे लगेगा कि आप उड़ने के काबिल हो गए हो, तुरंत गियर बढ़ाऊंगा, धड़ाक देना लेके आपके साथ उड़ जाऊंगा। तो यानी कि पहले हम बेस को मजबूत करेंगे और इतना मजबूत करेंगे, उस बेस को हिलाने के लिए लोगों का जिगरा चाहिए। तो जिगरे को आपके पास होना चाहिए और इतना मजबूत आपका बेस कर देंगे, मतलब बेसिक मजबूत करेंगे, फिर आपको
उस टॉपिक का डीप नॉलेज देंगे। तो ये चीज आपको मैंने बता दिया, 2 से 5 जून तक आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। चलो भाई, अब सर बैच में हम कैसे एनरोल होंगे? जैसे अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच जिनकी थी, इलेक्ट्रिकल आईसी थी, तो ऑलरेडी ये स्टूडेंट बैच में आ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ भी रहे हैं। पढ़ रहे हैं मतलब जो पुराना लेक्चर है, इसके साथ आपको जो अभी मैंने आपको दिखाया परसेंटेज, वह जिस बैच से पढ़ चुके हैं वो बैच का पूरा लेक्चर, उस बैच का पूरा नोट्स और पूरी टॉपर की लिस्ट ऑलरेडी आपको बैच में देखने को मिल जाती है, बिल्कुल फ्री में। चलो भाई, अब आपकी ब्रांच क्या होने वाली है? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सर प्राइस क्या होने वाली है? आप लोगों ने देख ही लिया यार अब बैच की लॉन्चिंग में। तो प्राइस आपकी क्या होने वाली है? वो प्राइस है आपकी 999। अब इस 999 के प्राइस में सर क्या हमको कुछ डिस्काउंट होगा? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ना तो हम मेहनत में कमी करते हैं और ना हमारे रिजल्ट में कमी होती है। रिजल्ट भी हम शानदार देते हैं और मेहनत भी हम शानदार करते हैं, और पैसा भी हम क्या करते हैं? शानदार नहीं भाई। तो पैसे में हम कमी करते हैं, तो प्राइस में हमारी कमी होती है, लेकिन रिजल्ट और मेहनत में कभी कमी नहीं करते हैं। एक सिंगल लेक्चर भी हम रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं देते हैं, 100% लाइव पढ़ाते हैं। और कितनी बार पढ़ाते हैं वो चीज तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में देखा ही होगा यार। तो यहाँ पे अगर आप इस बैच को लेते हो, सर कौन सा बैच है? तो बैच आपका है उम्मीद बैच। कौन सा बैच है भाई? तो उम्मीद बैच आपका है भाई। तो उम्मीद बैच जब भी आप लेते हो, क्या नाम है? उम्मीद बैच। तो उम्मीद बैच में जाओगे, उम्मीद बैच लेने के साथ आपको क्या क्या देखने को मिलता है? एक तो उम्मीद बैच मिलेगा ही मिलेगा, और प्लस का इसके साथ एक बैच आता है एग्जाम के 1 महीने पहले। एग्जाम के 40 दिन 1 महीने पहले एक बैच आता है 599 का, और उसका नाम होता है एक्सप्रेस बैच। अब ये जो एक्सप्रेस बैच होता है जिसकी प्राइस 599 होती है, अगर जो अभी उम्मीद बैच लेता है उसके साथ उसे एक्सप्रेस बैच क्या होता है? बिल्कुल फ्री मिल जाता है। जैसे आप लोग को फर्स्ट ईयर में हैकर सीरीज फ्री मिला था जो पढ़े होंगे, तो सेम चीज है, अलग से पैसा नहीं लिया जाता है। बैच की प्राइस कितनी है? 999 है। सर आप गलत बोल रहे हो, बहुत ज्यादा लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको कुछ लिमिटेड दिन के लिए, कुछ दिन के लिए मैं क्या करता हूं? ऑफर दे देता हूं। चलो तो स्पेशल ऑफर है, आप चूरन वगैरह खा लेना, चॉकलेट वगैरह खा लेना। तो स्पेशल ऑफर है उम्मीद 200। अगर आप उम्मीद 200 जाते हो एप्लीकेशन पे, तो आप इसको ऑलरेडी एप्लीकेशन में लग चुका है, बैच जैसे ही ओपन करोगे आपका बैच के सामने ऊपर या तो उम्मीद 200, उसको क्लिक करोगे, आराम से ग्रीन टिक लगेगा। प्राइस आपकी कहां आ जाती है? 799 पे। कुछ इंटरनेट हैंडलिंग वगैरह चार्ज लगता है, तो 820 830 रुपए ऐसे लगता है, 10-20 रुपए मतलब इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज है वो, और कुछ प्लेटफॉर्म फीस होता है। तो ये कुछ दिन के लिए कूपन यहाँ 31 मई लिखा गया है, तो कृपया ध्यान रखिए, समय के साथ ऑफर उठाने का फायदा लीजिए ना। चलो, तो ये चीज आपको मैंने बता दिया, 799 प्राइस है। इससे कम प्राइस कभी नहीं होगी, चाहे वो दिवाली आ जाए, चाहे 15 अगस्त आ जाए, इससे कम प्राइस सेमेस्टर पॉइंट पे कभी भी नहीं होगी। थर्ड सेमेस्टर की मतलब सबसे कम प्राइस यही है, इससे कम प्राइस नहीं होने वाली है मेरे दोस्त। चलो भाई, बैच में सर कैसे हम लोग इनरोल होंगे? जैसे ही आप सेमेस्टर पॉइंट का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ओपन करोगे, रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करोगे, वैसे ही सामने आपको एक छोटा सा प्यारा सा यहाँ BTUP दिखता है। BTUP आपका बोर्ड है क्या? अच्छा, इस बोर्ड वाले जब से ही क्लिक करोगे, क्लिक करते ही क्या दिखेगा? क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा भाई, क्या बोर्ड वाले क्लिक करोगे तो कहां गया? यहां देखो, ये देखो, क्लिक करते ही सर क्या दिखना चाहिए आपको? यहां पे जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने क्या आ जाएगा? क्लिक करते आपको ढेर सारी ब्रांचेस देखने को मिलेगी। आपकी ब्रांच क्या है? आपने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऐसे एक इंटरफेस आएगा और इसमें आप अपनी ब्रांच को ढूंढो। सर आपकी ब्रांच कौन सी है? आपकी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, जो कि यहाँ सबसे नीचे आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यहाँ पे लिखी है। और जैसे ही आप इसको जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने देखो ऐसा कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। जैसे अभी अगर मान लो ये हमारा खुल किया है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो ऐसे ही आपका खुल के आएगा।
इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का। और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जब आएगा तो थर्ड सेमेस्टर पे क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉनिक थर्ड सेमेस्टर, जब आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ लिखेगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक थर्ड सेमेस्टर, उसको क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके सामने क्या होगा, ये जब इंटरफेस आएगा, अपनी ब्रांच पे क्लिक करोगे तो ऊपर कूपन कोड लिखा रहेगा उम्मीद 200। कूपन कोड लगाना प्लीज मत भूलिएगा, कूपन कोड लगाना जो भूला उसकी जिम्मेदारी स्वयं होगी। क्या मेरे दोस्त, अगर आप कूपन कोड लगाना भूल गए, उम्मीद 200 अगर आपने कूपन कोड नहीं लगाया तो आपकी प्राइस 999 जाएगी, जो मैं नहीं चाहता हूं कि 200 रुपए आपका नुकसान जाए। तो कूपन कोड अलाउ करिए, 200 रुपए का ऑफ पाइए, 200 रुपए छूट पाइए, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलो फ्रेंड्स, आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है और एक आपको इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ना है। चलो मैं अगर डी में बात करूं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सर हमको क्या पढ़ना है, देखो अगर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें, सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ना, आइए आगे लेके चलते हैं। थोड़ा सा वेट करिए, एक सेकेंड भाई ना। देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मशीन हो, सभी में आपको केवल और केवल 5 यूनिट पढ़ना है। डी में भी आपको 5 यूनिट पढ़ना है और इलेक्ट्रिकल मशीन में भी आपको 5 यूनिट पढ़ना है। तो चलो लेके चलते हैं। अगर हम बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का सब्जेक्ट होता है, इसमें आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पहला जो यूनिट आता है, आप लोगों ने मेरे से ही पढ़ा है यार, क्या F3E। तो इस F3E में एक छोटा सा टॉपिक था नंबर सिस्टम। क्या था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट नंबर 1 का नाम ही होता है नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में आपको क्या पढ़ना पड़ता है कि नंबर सिस्टम होते क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, फिर इनका कन्वर्जन पढ़ना है, एक दूसरे में रूपांतरण पढ़ना है। और मैंने आपको सिखाया था कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे नंबर सिस्टम का रूपांतरण करते हैं, ये तो बेसिक था। इसके अलावा इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर आपको क्या पढ़ना पड़ता है, इसमें आपको बीसीडी क्या होता है, ग्रे कोड क्या होता है, बहुत सारी चीजें जो आप नहीं जानते हो, आप केवल नंबर सिस्टम जानते हो। तो उस नंबर सिस्टम को मैंने पढ़ाया था और वो तो एक छोटा सा झलक था, ये पूरे सिलेबस का एक छोटा का झलक था। उसके बाद आपको चीजें बहुत डीप में पढ़नी पड़ती है। दूसरा यूनिट आता है लॉजिक गेट। भाई आपको तो पता ही है लॉजिक गेट के बारे में, नहीं पता सही बताना, सभी को पता है। तो लॉजिक गेट में क्या आता है, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट, यानी कि इन सभी गेट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं ये आपने बेसिक पढ़ा था। अभी 2 इनपुट के लिए छोटा छोटा बूलियन अलजेब्रा, ट्रूथ टेबल, 0 1 1 0, लेकिन अब यहां पे आपको मैं सिखाऊंगा कि 2 इनपुट के लिए, 3 इनपुट के लिए, 4 इनपुट के लिए कैसे लॉजिक गेट सर्किट बनती है। उसके साथ में आपको यहाँ के मैप सीखना पड़ता है, बूलियन अलजेब्रा सीखना पड़ता है, कैसे हम लोग डिजिटल सर्किट क्रिएट करते हैं, हमको उसके बारे में सीखना पड़ेगा। सो ये 2 यूनिट आप लोगों ने ऑलरेडी मेरे से पढ़ा था, थोड़ा बहुत जानते भी हो, रिलेट कर पाओगे आप F3E से। चलो भाई, यूनिट नंबर 3 है कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट। क्या होता है, तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में आप क्या पढ़ते हो भाई, तो इसमें आप पढ़ते हो मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, एडर, हाफ एडर, फुल एडर। तो अभी आप इसके बारे में नहीं जानते हो, बट अब बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी टॉपिक यहाँ पे मिलती है। अगला आता है ऐसे सीक्वेंशियल सर्किट, फ्लिप फ्लॉप के बारे में, काउंटर के बारे में, रजिस्टर के बारे में आप यूनिट नंबर 4 में जानते नहीं हो, लेकिन फिर भी ओवरव्यू आप मतलब जब पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छा लगेगा। 5वां यूनिट तो आप तो जानते हो यार, पढ़े हुए हो सर, हाँ सच्चों में यार, कैसे पढ़े हुए, देखो 5वां यूनिट है मेमोरी डिवाइस। आप लोगों ने आईटी सिस्टम में पढ़ा होगा और ये टॉपिक मैं दे दूंगा अनुराग सर को पढ़ाने के लिए, पढ़ा देंगे भैया। रैम के बारे में, रोम के बारे में, रैम के रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके टाइप्स कितना होते हैं, यस रैम, डी रैम, ऐसे रोम क्या होते हैं, रीड ओनली मेमोरी, उसके टाइप्स के बारे में, ईपी रोम क्या, डबल ईपी रोम क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में। फिर इसी में आपको पढ़ना पड़ता है कि हमारा कन्वर्टर क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, एनालॉग सिग्नल क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। मतलब ओवरऑल आपने क्या देख लिया कि यह था आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आपको कितने यूनिट पढ़ने थे, तो इसमें आपको यूनिट नंबर 1 से लेके और यूनिट नंबर 5 तक जाना था। तो यूनिट 1 to 5 तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ऐसे ही अब आपका आता है इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट। क्या ऐसे इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट आता है, इसका भी सिलेबस काफी बड़ा होता है। क्या इसका भी सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा होता है भाई। इसमें भी आपको कहां से पढ़ना है, यूनिट नंबर 1 से कहां तक, यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर
5 तक आपको पढ़ना पड़ता है। तो सर यूनिट नंबर 1 से 5 तक पढ़ना पड़ता है। अगर सिलेबस अगर मैं आपको दिखा दूं, चलो इलेक्ट्रिकल मशीन का भी मैं सिलेबस दिखा देता हूं। नहीं तो कहोगे सर आप तो मुझे मशीन का सिलेबस दिखा ही नहीं रहे हैं। क्या आप तो मशीन का सिलेबस दिखाई नहीं रहे, खाली डिजिटल का दिखाएं। तो इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का सिलेबस थोड़ा सा कह सकते हो ना डिजिटल से ज्यादा बड़ा है। क्या थोड़ा से डिजिटल से क्या है ज्यादा बड़ा है। सर क्या है ज्यादा बड़ा, चलो आओ हम लेके चलते हैं भाई इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के सिलेबस पे। वेट 1 सेकंड वेट करिए। चलो बताओ। अब देखो इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में बात करें तो पहला जो आपका आता है, पहला है हमारा डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में क्या होता है, यह मशीन फर्स्ट का सिलेबस है। डीसी जनरेटर बनता कैसे, कंस्ट्रक्शन क्या है, टाइप्स क्या होते हैं, इसमें आर्मेचर रिएक्शन क्या होते हैं, कम्यूटेशन क्या होता है, देखो कितना बड़ा सिलेबस है। ऐसे ही आता है डीसी मोटर। तो डीसी मोटर टाइप, डीसी मोटर कैसे बनता है, टाइप्स क्या होते हैं इसके, ईएमएफ क्या होता है, बैक ईएमएफ क्या होते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर 4 पॉइंट स्टार्टर कैसे स्टार्ट करते हैं, हम लोग इसकी स्पीड को कैसे कम कर सकते हैं, अगर मोटर तेजी से चल रहा है तो उसको स्लो कैसे कर सकते हैं, अगर मोटर स्लो चल रहा है तो उसको ज्यादा तेज कैसे कर सकते हैं। तो आप डीसी मोटर में पढ़ते हो, यानी आप डीसी जनरेटर मोटर के बारे में अच्छे से पढ़ते हो। अच्छा सर फिर अगर हम उसके बारे में बात करें, अगला जो हमारे पास यूनिट नंबर क्या आता है भाई, यूनिट नंबर अगर हम बात करें 3, यूनिट नंबर 3 है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। भाई ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था लेकिन वो बेसिक था। सुनो जो मैंने बेस आपको पढ़ाया उसी को आपको अब यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, सेल टाइप, कोर टाइप, कंस्ट्रक्शन के बारे में, ईएमएफ के बारे में, फिर नो लोड, फेजर डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट, कूलिंग कैसे करते हैं, ठंडा कैसे करते हैं, इफिशियंसी क्या होता है, उन सभी को डिटेल में पढ़ना है। ओ भाई इतना बड़ा सिलेबस सर। हाँ भाई देखो अगला यूनिट नंबर 4 क्या है, यूनिट नंबर 4 क्या 3 फेज ट्रांसफार्मर है, स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज पढ़ा, अब 3 फेज पढ़ना है। 3 फेज में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग, इसको कैसे, इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं उनके बारे में। स्पेशल पर्पस कुछ अलग ट्रांसफार्मर जैसे करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, सीटी, पीटी, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। अच्छा सर फिर उसके बाद अब ये देखो जैसे आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ये हो गया, ये 3 फेज ट्रांसफार्मर। अब इसके हर एक पार्ट के बारे में, जितने पार्ट आपको दिख रहे हैं ना उसके बारे में तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, और इसके अंदर जो पार्ट लगा रहता है उसके बारे में भी आप पढ़ते हो। यानी बाहर से बाहर अंदरों खोल के पढ़ते हो, एकदम हिल जाते हो इसमें ट्रांसफार्मर के अंदर झांकते हो। भाई अच्छा तेल भरा हुआ है, वाइंडिंग है, तो हर एक चीज के बारे में पढ़ते हो। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। अच्छा जी फिर आगे बात करेंगे, अगला आता है मेंटेनेंस। और डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करना होता है। सर मेंटेनेंस का मतलब जैसे गाड़ी चलाते हो, साइकिल चलाते हो तो क्या मेंटेन नहीं करते, ग्रीस तेल पानी देते हो ना देते हो। हाँ सर वैसे ट्रांसफार्मर और डीसी मशीन का मेंटेनेंस कैसे करते हैं, उसको कैसे ही पहले से ग्रीस देना, तेल देना, कहाँ लगाना है, ऑयल कब चेंज करना, टेस्टिंग वगैरह करना, खराब होगा कि नहीं होगा, तो इन सभी चीजों को मेंटेन करना, मतलब पहले से ही उसको मरम्मत करना, उसका सुधार करना। तो ये हो गई मशीन के आपके 5 यूनिट थे। मैंने बता दिया आपको कि डिजिटल के 5 यूनिट, मशीन के 5 यूनिट, ये 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन दोनों सब्जेक्ट बहुत 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 ज्यादा मजेदार है। पढ़ोगे बहुत अच्छा समझ में आएगा, और लापरवाही करोगे तो ये सब्जेक्ट आपके साथ ऐसा लापरवाही करेगा कि आपकी ब्रांच लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ये सारे सब्जेक्ट समझ में नहीं आते हैं, ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़ नहीं पाते हो, तो आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लेने का कोई मतलब ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लेने का मतलब ये है कि जो उस ब्रांच का जो सब्जेक्ट है उसे पढ़ो। फर्स्ट ईयर का कुछ आए ना आए भाड़ में जाए, हमसे फर्स्ट ईयर से नहीं लेना देना है। सर हमसे क्या लेना देना है, हमसे लेना देना यह है कि जो आपका कोर सब्जेक्ट है उस कोर सब्जेक्ट को आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आपका कोर सब्जेक्ट ही आपको समझ में नहीं आएगा तो आप क्या करोगे यार पढ़ के, मुझे बताओ। अगर आप कोर ही सब्जेक्ट ना पढ़ पाओ, अब सोचो आप मशीन नहीं पढ़े तो क्या मतलब, 4th सेमेस्टर में समझ में नहीं आएगा। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट नहीं समझ में आया तो आपको इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड नहीं समझ में आएगा। सो आई होप, मतलब मेरे कहने का यह मतलब है अगर आप लोग मेहनत से पढ़ते हो तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे, आगे इन फ्यूचर आपकी लाइफ
बहुत इजी वे में चलेगी, किसी प्रकार का बैक का डर नहीं रहेगा, आपका बेस मजबूत रहेगा, तो कोई कंपनी वगैरह जॉब भी आपको बहुत अच्छे से दे देगी, आप इंटरव्यू वगैरह निकाल ले जाओगे। सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन इसी सारे सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अब अपनी क्लास में। क्लास आपकी स्टार्ट होगी 2 जून से लेके 5 जून के बीच में। कोई अगर डाउट रहता है मेरे से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, सो फाइनली आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको पता ही होगा यार, ER Rahul01। अच्छा, फिर वरना आप कमेंट कर देना, हम कमेंट को रीड करके अच्छे से आपका प्रॉपर रिप्लाई दे देंगे। सो मिलते हैं क्लास में। सो बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।